वेलकम बैक। ओटावा पुलिस के मुताबिक कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेमेंट गैस्किन खैरियत से हैं। बुध के रोज उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट हुई थी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। ओटावा पुलिस के मुताबिक कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेमेंट गैस्किन खैरियत से हैं। बुध के रोज उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई थी। पुलिस के मुताबिक 59 साला क्लेमेंट गैस्किन को आखिरी बार वेलिंगटन स्ट्रीट के ब्लॉक 300 के करीब देखा गया था। पुलिस ने गैस्किन के हुलिये को कौशन मर्द, दरमियाने बाल और दाढ़ी के साथ 6 फुट लंबाई के तौर पर बयान किया है, जबकि उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था। जबकि उन्हें आखिरी बार देखा गया तो उन्होंने काले रंग का बिजनेस सूट पहना हुआ था। 6 अक्टूबर 2014 को कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट ओटावा में एक तकरीब में जस्टिस क्लेमेंट को खुशामदीद कहा गया था। कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता महीने का ऐलान किया कि गैस्किन को 5 साल तक कनाडा के सबसे आला अदालत में फराइज सरंजाम देने के बाद रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अदालत ने उस वक्त कहा कि वो बेंच जाती और खानदान के वजूहात के लिए छोड़ रहे हैं। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, चीनी हाईटेक कंपनी हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वेनजू जो एक बैनुल-अक़वामी केस का सामना कर रही हैं, अब इस केस से छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीनी हाईटेक कंपनी हुआवे के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वेनजू जो एक बैनुल-अक़वामी केस का सामना कर रही हैं, अब उस केस में छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वेनजू के वकील ने वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया की सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके मौकिल के साथ बॉर्डर हुकाम, RCMP, FBI और कैनेडियन हुकूमत ने बदसलूकी की। मेंग वेनजू को गुज़िश्ता साल अमरीकी हुकूमत की दरख्वास्त पर वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ इल्जामात है कि ईरान पर सख्त पाबंदियों के बावजूद चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे ईरान को नेटवर्किंग का सामान फरोख्त करती रही है। ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए हुआवे कनाडा के नायब सदर बेंजामिन हाउस का कहना था कि मेंग वेनजू पर इल्जाम है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ पाबंदियों की खिलाफ वर्जी की, ताहम उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ग्रीन पार्टी के रहनुमा एलिज़ाबेथ मे का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 2 साबिक लिबरल रुकन पार्लियामेंट जोडी विल्सन-रैयबॉल्ट और जेन फिलपोर्ट, जिन्होंने SNC-लावालियन मामले की वजह से ट्रूडो की काबीना को छोड़ दिया है, अनकरीब उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रीन पार्टी की रहनुमा एलिज़ाबेथ मे का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 2 साबिक लिबरल रुकन पार्लियामेंट जोडी विल्सन-रैयबॉल्ट और जेन फिलपोर्ट, जिन्होंने SNC-लावालियन मामले की वजह से ट्रूडो की काबीना को छोड़ दिया है, अनकरीब उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। विल्सन-रैयबॉल्ट और जेन फिलपोर्ट ने SNC-लावालियन मामले पर इस्तीफा दे दिया था और उन्हें लिबरल कॉकस से भी बाहर निकाल दिया गया था, जिसमें उन पर इल्जाम था कि क्यूबिक की कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में उन्होंने दखलंदाजी की थी। दोनों आजाद रुकन के तौर पर अब काम कर रही हैं, जबकि उनकी जानिब से कुछ नहीं कहा गया। उनका आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? विल्सन-रैयबॉल्ट ने गुज़िश्ता माह विक्टोरिया में शादी की तकरीब में शिरकत की। उस वक्त उन्होंने कहा कि एलिज़ाबेथ के साथ कई बार बातचीत करनी पड़ेगी, अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। ओंटारियो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, ओंटारियो के व्हाइट वाटर रीजन में सैलाब के सबब शहरियों के मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गए हैं, जबकि सैकड़ों घरों पर मुश्तमिल इलाका जजीरे का मंजर पेश कर रहा है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। व्हाइट वाटर रीजन में सैलाब के सबब शहरियों के मामलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो गए हैं, जबकि सैकड़ों घरों पर मुश्तमिल इलाका जजीरे का मंजर पेश कर रहा है। वेस्ट मीथ ओंटारियो के मकीनों का कहना है कि वो आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओटावा के शुमाल मगरिब में वाक़ इलाका, जो कि ओटावा रिवर के किनारे वाक़ है, सड़कों से गाड़ियों का गुजर गुज़िश्ता 1.5 हफ्ते से नामुमकिन बना हुआ है। सड़क पर 1 मीटर के करीब पानी खड़ा हुआ है, जहाँ से सिर्फ फौज की गाड़ियों और कश्तियों के जरिए ही गुजरना मुमकिन है। व्हाइट वाटर रीजन में 25 अप्रैल को इमरजेंसी नाफिज की गई थी और फौज की मदद तलब की गई थी, ताहम अब इस इलाके का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। व्हाइट वाटर स्टेट इमरजेंसी मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर जॉन विल्कर का कहना है कि मुकामी अफराद को उनके और उनके पालतू जानवरों के लिए खुराक फराहम की जा रही है, जबकि म्यूनिसिपैलिटी की जानिब से इलाके की रोजमर्रा बुनियादों पर निगरानी की जा रही है। वो खैरियत से हैं और उन्हें किसी चीज की कमी तो नहीं। इलावाजा वो इस इंतजार में है कि पानी कब कम हो और सड़क दोबारा से आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल हो सके। कुछ बात कर लेते हैं अमरीकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मदाखलत पर बयान के लिए ट्रंप फैमिली के किसी फर्द को पहला बाकायदा समन जारी किया गया है। डोनाल्ड जूनियर उससे कबल रज़ाकाराना तौर पर ज़ाती हैसियत में कमेटी में पेश हुए थे।
मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर को तलब कर लिया। अमरीकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मदाखलत पर बयान के लिए ट्रंप फैमिली के किसी फर्द को पहला बाकायदा समन जारी किया गया है। डोनाल्ड जूनियर उससे कबल रज़ाकाराना तौर पर जाती हैसियत में कमेटी में पेश हुए थे। डोनाल्ड जूनियर से 9 जून 2016 को रूसी वकील से मुलाकात पर सवालात पूछे गए थे। डोनाल्ड जूनियर से विकीलीक्स के बानी जूलियन असांजे से राब्ते पर भी सवालात पूछे गए थे। कुछ बात कर लेते हैं। कतर में पहली बार ज़ेरे ज़मीन ट्रेन सर्विस का आगाज कर दिया गया, जो शहरियों के लिए सफरी सहूलियात में मुआवन साबित होगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कतर में पहली बार ज़ेरे ज़मीन ट्रेन सर्विस का आगाज कर दिया गया, जो शहरियों के लिए सफरी सहूलियात में मुआवन साबित होगी। तफसीलात के मुताबिक कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी भी करेगा, जिसके पेश नजर मुल्क में तरक्याती मंसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, ताकि मुल्कियों समेत गैर मुल्कियों को भी कतर में बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर आ सके। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इस ज़ेरे ज़मीन ट्रेन सर्विस की 18 में से 13 स्टेशन से इब्तदाई तौर पर सर्विस फराहम करेगी। ट्रेन 40 किलोमीटर पर मुश्तमिल रास्ता तय करेगी। इस ट्रेन सर्विस की तामीर में 6 साल लगे। इब्तदाई तौर पर कतरी दारुल हुकूमत दोहा के शहर अल कसर से जुनूबी शहर अल कोरा तक सर्विस फराहम की जा रही है। हुक्काम का कहना है 2020 के अख्ताम तक ट्रेन स्टेशन की तादाद 37 हो जाएगी, जबकि 75 के करीब ट्रेनें ट्रैक पर दौड़ेंगी, जिससे मुकामियों के साथ साथ गैर मुल्की भी बेहतर सफरी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। कतरी रेलवे के तर्जुमान अब्दुल्ला अल मवाली का कहना है कि ये कतर की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। ये सिर्फ मंसूबा नहीं बल्कि लोगों के सफर के लिए एक नई जिद्दत है। वाज़ेह रहे कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कतर में मुनक्किद होना है, जिसके लिए कतरी हुकूमत ने कई बरस से इंतजामात शुरू कर रखे हैं। ये कप 21 नवंबर 18 दिसंबर कतर में मुनक्किद होगा, जिसके लिए दुनिया का पहला मुनफरद स्टेडियम तैयार किया जा रहा है, जो ऊपर से बंद और मुकम्मल एयर कंडीशन होगा। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।